हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ पर। आज हम शुरू करने वाले हैं भाई क्लास 8th जो हमने सलीना मैथ शुरू कर रखा है भाई, उसकी एफ एक्सरसाइज करेंगे 13 चैप्टर की। इससे प्रीवियस हमने ए बी सी डी और ई एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिए हैं बेस की। बिल्कुल ही सिंपल एक्सरसाइजेस थी, बिल्कुल ही डिटेल में की थी हमने उनको। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी भाई। और उन सभी का लिंक जो भी हम चैप्टर कर रहे हैं या फिर आगे करेंगे टाइम पे, तो उन सभी का लिंक आपको इन वीडियोस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बनाई हुई भी आराम से आप जाकर वहां पे देख सकते हो, हर एक चैप्टर का लिंक वहां पे मिल जाएगा। फिर भी अगर किसी कोई वीडियो ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर देना, आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई सभी बच्चों जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी शेयर कर दिया करो वीडियो, ताकि उनकी भी हेल्प हो उसके एग्जाम के अंदर। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। देखो आज का एक्सरसाइज है जो हमारी 13F, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। यहाँ पे क्या बोला आपको दिया यहाँ पर फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। अभी तक हम जितनी भी एक्सरसाइज किए सभी के अंदर फैक्टराइज करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो भाई फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले आपने यहाँ पर देखो कॉमन क्या लेना है। क्या आप यहाँ पर कॉमन ले सकते हो? सिंपल है बिल्कुल। सबसे पहले देखो यहाँ पर आपके पास 6 दे रखा है, यहाँ पे आपके पास 8 दे रखा है, तो दोनों किस टेबल पे जाते हैं भाई? 2 के टेबल पे जाते हैं। एक तो 2 आ जाएगा कॉमन, यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 2 दी हुई है आपको, तो यहां पर हम x की पावर 2 छोटी वाली ले लेंगे। अंदर क्या होगा भाई? इससे इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो 2 को 6 से डिवाइड करो कितना आएगा भाई? यहाँ पे 3। ठीक है, और x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो सिर्फ x बचेगा, क्योंकि ऊपर पावर 3 है, ये 2 है। माइनस में यहां पर करोगे 2 को तो 4 आ जाएगा भाई। यहाँ पर 2 4 8 होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो 4 ही बचा। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? 2x स्क्वायर 3x माइनस में 4। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? 35 a क्यूब बी स्क्वायर सी प्लस में 42 a बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये आपको यहाँ पर दिया हुआ भाई। तो दोनों में कॉमन क्या चीज है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो 35 और यहाँ पे 42 है, तो दोनों 7 के टेबल पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पर a क्यूब, यहाँ पर a, एक तो a आ जाएगा, बी स्क्वायर यहाँ पे भी बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे c, यहाँ पे c स्क्वायर, तो c कॉमन आ जाएगा। अब अंदर देखो क्या बचेगा? 7 को डिवाइड करो भाई, 35 को डिवाइड करो 7 से, तो कितना बचेगा अपने पास भाई? 7 5 35। उसके बाद a यहां से चला गया तो a स्क्वायर बचा है, b यहां से चला गया तो खत्म, c यहां से चला गया तो बिल्कुल खत्म। ठीक है भाई, प्लस में अब 7 से यहां पे करेंगे भाई इसको 42 को डिवाइड, तो देखो 7 6 42 होता है भाई। कितना होता है? 42। अब a यहां से चला गया, b स्क्वायर भी चला गया, c यहां से चला गया, तो एक c बचा भाई। क्या बचा यहाँ पर? एक सी बचा हुआ है। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा ये आ जाएगा। बस इतना ही छोटा सा क्वेश्चन है, ये ज्यादा कुछ नहीं करना इसमें। नेक्स्ट देख लीजिए 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में 30 एक्स क्यूब वाई क्यूब 48 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। सबसे पहले तीनों के अंदर देखो एक टेबल लग रहा है भाई। यहाँ पे कौन सा टेबल है? 6 का टेबल, क्योंकि 6 5 30, 6 6 36, 6 8 48 है ना। 6 का टेबल तीनों को काट सकता है यहाँ पर, तो एक तो मैं 6 कॉमन लूंगा बाहर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो सबसे पहले छोटा वाला एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा। यहाँ पे वाई स्क्वायर वाई क्यूब वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अंदर देखो भाई डिवाइड करो 36 को 6 से, 6 6 36, एक्स स्क्वायर भी चला गया, वाई स्क्वायर भी चला गया, खत्म। माइनस का साइन, 6 5 30, एक्स स्क्वायर चला गया तो एक्स बचा, वाई क्यूब में से वाई स्क्वायर चला गया तो वाई बचा है, प्लस में 6 8 48, और यहाँ पर सिर्फ एक्स बचेगा क्योंकि वाई स्क्वायर तो बाहर चला गया। ये आ जाएगा भाई इसका फाइनल आंसर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट का। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, देख लो। बस आपने देखना है सभी में कॉमन क्या चीज आ रही है, और जो चीज कॉमन आ रही है वही आपने बाहर लिख देनी है। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट वाले पार्ट करते हैं इसके। फोर्थ और फिफ्थ पार्ट बचे हैं अभी फर्स्ट क्वेश्चन के, वो भी कर लेते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो यहाँ पर 2a + 3b लिखा है, यहाँ पे 12 2a + 3b का स्क्वायर, यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे पावर 2, तो पावर 2 तो कॉमन आएगी। उसके बाद यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 12 है, दोनों 4 के टेबल पे आते हैं तो 4 भी कॉमन आएगा। तो मैं क्या लिखूंगा बाहर कॉमन? 4, और साथ ही लिखूंगा 2a प्लस में 3b। ठीक है भाई, अब अंदर देख लीजिए क्या बचा आपका? 2a, देखो 4 से 8 को डिवाइड करो भाई, 4 2 8 होता है, तो 2 आएगा यहाँ पर। अंदर पावर कितनी चली गई भी बाहर? 2 पावर गई है, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, सॉरी, 2 पावर चली गई, तो 3 में से 2 गया, 1 पावर बची, यानी कि 2a प्लस में 3b बचा आपका। माइनस में 4 3 कितना होता है? 12 होता है, और पावर 2 तो बाहर चली गई भाई, ये बच गया अंदर। ठीक है, अब देखो भाई लिखो इसको एज इट इज, 4 इंटू में 2a प्लस में 3b का स्क्वायर, और अंदर क्या बच जाएगा भाई साथ में? 2 2 4a प्लस में 2 3 6b माइनस में 3। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट का। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट इसका देख लीजिए। दोनों में 9a और 12a दे रखा है, यानी कि यहाँ पर
3 के टेबल में 9 भी आता है, 3 के टेबल में 12 भी आता है, तो 3 तो ले सकते हो आप यहाँ पे कॉमन, तो 3 आपने कॉमन ले लेना भाई। साथ में a है दोनों में, तो a भी कॉमन आ जाएगा। और क्या कॉमन आएगा भाई बाहर, x माइनस 2y, x माइनस 2y, यहाँ पे पावर 4, यहाँ पे पावर 3, तो पावर 3 लेंगे, छोटी पावर लेते हैं हमेशा, 2y की पावर 3, ठीक है भाई। अब अंदर देख लीजिए क्या बचेगा, 3 से डिवाइड करो भाई 9 को, 3 3 जा 9, ठीक है। अंदर पावर 1 बची है भाई, x माइनस 2y, माइनस में 3 4 जा 12, 4 बचा है। यहाँ पर ये दोनों चीजें तो बाहर चली गई भाई, तो ये बचेगा अंदर। अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, 3 एज इट इज, और x माइनस में 2y की पावर 3, और साथ ही साथ अंदर 3 को x से करेंगे 3x, 3 को 2 से करेंगे 6y, और माइनस में कितना भाई 4। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, फर्स्ट के 5 ही पार्ट थे, बिल्कुल सिंपल थे। आई होप आपको समझ आए हैं। समझ आए तो वीडियो को लाइक कर दो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल है ये भी भाई। सबसे पहले देखिए इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, तो दोनों से a कॉमन ले लीजिए। अंदर बचेगा आपका a, यहाँ पे बच गया, माइनस का साइन, a निकल गया तो b बचा भाई माइनस में। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, 3 कॉमन आ रहा है, तो देखो a बचा यहाँ पे, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे बचा भाई b। दोनों में से a माइनस b कॉमन आएगा, तो आप क्या लोगे भाई, दोनों से a माइनस b कॉमन ले लीजिए। अंदर आपका बचेगा a माइनस 3, क्या बचेगा भाई, a माइनस में 3, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखा, बिल्कुल सिंपल है। सेकंड पार्ट देखिए इसका, एक्स स्क्वायर वाई माइनस में एक्स वाई स्क्वायर, दोनों से क्या कॉमन आ रहा है भाई, यहाँ पर एक तो आ रहा है एक्स वाई, यहाँ पे भी एक्स वाई कॉमन आ रहा है, तो दोनों से हम एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं। अंदर देखिए यहाँ से एक्स बचेगा, यहाँ से वाई बचेगा, प्लस का साइन, दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है भाई, तो यहाँ से 5 चला गया तो एक्स बचा, यहाँ से 5 चला गया तो वाई बचा। दोनों में एक्स माइनस वाई है, तो एक्स माइनस वाई को कॉमन ले लूंगा मैं यहाँ से, तो यहाँ पे बचेगा भाई आपका क्या, एक्स वाई प्लस 5, कितना भाई, एक्स वाई प्लस में 5। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। बिल्कुल सिंपल है। थर्ड वाला देख लीजिए, अब उसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ए स्क्वायर एज इट इज, माइनस का ए बी को फर्स्ट से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आएगा, माइनस माइनस प्लस, ए बी को बी से करेंगे, ए तो एज इट इज, बी को बी से करता हूं तो बी स्क्वायर हो जाता है भाई, ठीक है, और माइनस में बी क्यूब। उसके बाद देखिए अब यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे इन दोनों में से कॉमन लेना पड़ेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, ए कॉमन आ रहा है। अगर मैं a कॉमन लेता हूं तो अंदर बचेगा a माइनस बी, क्या बचेगा भाई, a माइनस बी, प्लस में इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है भाई, बी स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो अंदर a तो यहां पे बच जाएगा, और बी स्क्वायर 3 में से माइनस करूंगा तो 1 भी बचेगा। दोनों में a माइनस बी कॉमन आ रहा है भाई, तो a माइनस बी मैं कॉमन ले लूंगा, तो अंदर बच जाएगा मेरा a प्लस में बी स्क्वायर। और ये आपका फाइनल आंसर होगा भाई क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट का, ठीक है। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे, जो मैंने नीचे लिखा हो भाई, एक्स वाई स्क्वायर तो एज इट इज आएगा आपका, देख लीजिए एक्स वाई स्क्वायर तो एज इट इज आएगा, प्लस में एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई होगा, और वाई को 1 के साथ करेंगे तो वाई होगा, माइनस में 1। अब इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, और फिर इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई आपका, देखो एक्स वाई, तो एक्स वाई कॉमन आ जाएगा पूरा। अंदर क्या बचेगा भाई आपका, वाई प्लस 1, क्या बचेगा भाई, y प्लस 1 बचेगा। माइनस का इन दोनों में से 1 कॉमन ले लीजिए, देखो दोनों में माइनस है, माइनस बाहर ले लूंगा तो अंदर प्लस हो गया ना भाई, तो y प्लस 1 हो जाएगा। या ऐसे देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंदर, y प्लस 1 दोनों से कॉमन ले लीजिए, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा भाई यहाँ पे xy माइनस 1, साथ में यहाँ पे नीचे। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर सेकंड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट का। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 2-3 पार्ट और बचे मेरे ख्याल से, इसका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा भाई, करते हैं वो भी। सेकंड का 5th और 6th पार्ट करते हैं यहाँ पे भी। 5th में देख लो क्या करोगे आप, यहाँ पर ये हमारा a है प्लस में b का होल स्क्वायर, यहाँ लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आपने आइडेंटिटी लगानी होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, और साथ में लगानी पड़ेगी इस साइड आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो देखो लगाते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी, a यानी कि ax का स्क्वायर, प्लस में b हमारा यहाँ पर है by का स्क्वायर, प्लस में फॉर्मूला होता है 2ab, 2a क्या भाई आपका ax है, और b क्या आपका by। उसके बाद प्लस में फिर इसको ओपन करिए, देखिए यहाँ पे bx का होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा ay का होल स्क्वायर, और साथ में आएगा माइनस में 2, a कितना भाई आपका bx और ay, ठीक है भाई, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब देखिए सोल्व करता हूं मैं, यहाँ पे ax का स्क्वायर यहाँ पर है, तो इसको मैं ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, a का स्क्वायर x का स्क्वायर, प्लस में इसको ओपन करूंगा b का स्क्वायर y का स्क्वायर, प्लस में इसको ओपन करूंगा 2abxy, ठीक है ना, abxy हो जाएगा।
अब इसको कर लेता हूं अपन बी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस में इसको करूंगा ए का स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस में 2ab xy। अब ध्यान से देखिए एक चीज, इस क्वेश्चन के अंदर आपको यहां पर दिया प्लस का 2ab xy, यहां पे दिया माइनस का 2ab xy, आपस में कट जाएंगे भाई, कट गए यहां पे। तो आपका क्या बचा भाई, यहां पे a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचा है और यहां पर बचा भाई आपका a स्क्वायर वाई स्क्वायर। जहां जहां पर जो जो चीजें सेम लिख रही है ना वो देखेंगे यहां पे, देखो मैं पास पास में लिख देता हूं ना, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में, अब देखिए b स्क्वायर वाई स्क्वायर है यहाँ पे, b स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में यहाँ पे है b स्क्वायर एक्स स्क्वायर b स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों में से कॉमन लूं भाई, यहाँ पर a स्क्वायर दोनों में सेम है तो a स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं मैं यहाँ पे, तो अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या बचेगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में, इन दोनों में से अगर मैं b स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो b स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच गया प्लस में यहाँ पे वाई स्क्वायर बच गया। इनको मैं सेम इसलिए लिखा मैंने, सेम लिखने के लिए मैंने पहले एक्स वाला लिया भाई, ठीक है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों सेम है, दोनों में तो कॉमन ले लीजिए इसको भी, तो आपका बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर इसका। देखो बिल्कुल सिंपल है, कॉमन लेना था, कॉमन लेके ही क्वेश्चन सोल्व होगा यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं सिक्स्थ वाले पार्ट पे, यहाँ देख लीजिए आपको क्या दिया। ए बी को पहले अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अभी थोड़ा सोल्व करने के लिए। देखो ए बी को एक्स से करूंगा तो क्या हो जाएगा अपना यहाँ पर ए बी एक्स स्क्वायर प्लस का फिर ए बी वाई स्क्वायर, अगर ए बी को मैं अंदर वाई से करूंगा मल्टीप्लाई, ऐसे यहाँ पे करेंगे माइनस का एक्स वाई को ए स्क्वायर से करूंगा तो एक्स वाई ए स्क्वायर माइनस में एक्स वाई बी स्क्वायर। अब देख लीजिए 1/3 वाला लगेगा यहाँ पे, यानी कि हम इसको इसके साथ कॉमन लेंगे, इसको इसके साथ कॉमन लेंगे, देखते हैं दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। पहले मैं इसको एक बार ऑर्डर में लिख लेता हूं, ए बी एक्स स्क्वायर, अब इसको लिखूंगा यहाँ पे एक्स वाई ए स्क्वायर, ठीक है भाई। अब मैं ये लिखूंगा ए बी वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई बी स्क्वायर, ठीक है भाई, ये लिख लिया। अब इन दोनों से कॉमन लेना है और फिर इन दोनों से कॉमन लेना है। देखो पहले इन दोनों में क्या चीज कॉमन लग रही है आपको, ए है भाई यहाँ पर है, बी है यहाँ पर नहीं है, एक्स है यहाँ पे है भाई, तो ए और एक्स कॉमन आएगा यहाँ से। अंदर देखो ए बी चला गया एक्स भी चला गया तो बी एक्स बचा, अंदर माइनस का साइन, ए बी चला गया एक्स भी चला गया यहाँ से तो ए वाई बचा भाई, यहाँ पे क्या बचा ए वाई, ठीक है भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट में, देखो क्या कॉमन आएगा, ए है यहाँ पर, यहाँ पे नहीं है, बी है वाई है, ठीक है भाई, तो बी वाई कॉमन ले लेंगे। अंदर देखो क्या बचेगा यहाँ पे भाई ए और वाई बचे, क्या बचेगा ए और वाई माइनस में, यहाँ से चला गया अभी अपना, यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ए चला गया, सॉरी बी चला गया, ठीक है भाई, और साथ में वाई भी चला गया यहाँ पे, एक बी रह गया यहाँ पे और एक एक्स रह गया, तो बी एक्स बचा, अंदर क्या बचा भाई बी एक्स। अब ध्यान से देख लीजिए दोनों में क्या चीज कॉमन है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, दोनों अंदर के कॉमन है, बट एक थोड़ा सा डिफरेंस आया, क्या है बी एक्स यहाँ पे शुरू में लिखा है, वहां पे बी एक्स लास्ट में लिखा है। तो इस केस में मैंने आपको पहले भी बताया था क्या करना पड़ता है, ये तो एज इट इज लिखोगे, यहाँ प्लस की जगह पे माइनस कॉमन लोगे, क्या लोगे माइनस कॉमन लोगे आप यहाँ पर, और लिखोगे बी वाई, यहां पे सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस कर देना तो अंदर वाली चीज रेसिप्रोकल हो जाती है, उल्टी हो जाएगी, ये आगे आ जाएगा ये पीछे चला जाएगा। ध्यान रखना इस बात का जो मैंने अभी बोला है, यहां पे सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस कर दो, या फिर माइनस है तो यहां पे प्लस कर दो, उल्टा कर दो बस इसका, तो अंदर के साइन भी उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर सेम ही आएगा, ठीक है। तो देख लो भाई, अब बी एक्स माइनस ए वाई, बी एक्स माइनस ए वाई दोनों में सेम है तो लिख लो भाई बी एक्स माइनस में ए वाई, और अंदर क्या बचेगा भाई आपका ए एक्स माइनस में बी वाई, क्या भाई ए एक्स माइनस में बी वाई। तो यहां पर आपका क्वेश्चन है जो सिक्स्थ पार्ट ये कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल सिंपल है, मल्टीप्लाई करके कॉमन लेना बस, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, यहाँ पर m-1 दिया हुआ साथ में, यहाँ पर भी m-1 है, यहाँ से अगर मैं a कॉमन ले लेता हूँ तो m-1 बनेगा, ठीक है। देखो मैं करता हूँ यहाँ पे इसको m-1 ब्रैकेट में ले रहा हूँ मैं, क्योंकि सभी में से m-1 कॉमन लूंगा बाद में, यहाँ पे भी m-1, इसमें से अगर मैं a कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर m बचा और यहां से a चला गया तो 1 बचा। देखो m-1 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 हर एक में m-1 है, तो मैं सभी से m-1 कॉमन ले लेता हूं भाई, m-1 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, देखो यहां से 1 बच गया माइनस में, यहां से 1 चला गया तो यहां बचेगा 1 पावर, क्योंकि 2 थी ना, 1 पावर तो बाहर चली गई तो 1 बची, प्लस में यहां पर से ये चला गया तो सिर्फ a बचा है, ठीक है भाई। अब देखिए m-1 तो ठीक है भाई, यहाँ पे देखो 1 एज इट इज, माइनस को अंदर करूंगा माइनस कैम, माइनस माइनस प्लस का 1 और प्लस में a। अब देख लीजिए इसको कैसे लिखता हूं m-1
1 और 1 कितना हो गया भाई आपका 2 हो गया, माइनस में m है प्लस में a है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लिए, वो बिल्कुल सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन शुरू हो चुका है भाई यहाँ पे, सेकंड का ये लास्ट पार्ट था, 7th पार्ट। थर्ड क्वेश्चन में आइडेंटिटी हम पहले यूज कर चुके हैं बहुत बार, वो कौन सी थी भाई, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। ये आइडेंटिटी आपने यूज करनी है यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल है। देखिए भाई ये लिखा आपके पास a का स्क्वायर माइनस ये पूरा क्या मान लेना आपने, b का स्क्वायर। ठीक है, तो इनको एक बार प्लस एक बार माइनस करते हैं। पहले प्लस करेंगे तो a प्लस में अंदर कितना भाई यहाँ पर b माइनस में c। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद फिर कर रहा हूं मैं इनको माइनस, a माइनस का साइन, फिर अंदर क्या है भाई b माइनस सी। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे a एज इट इज प्लस का साइन b माइनस सी। ठीक है भाई, उसके बाद फिर ये देख लीजिए यहाँ पे a एज इट इज माइनस को b से करूंगा माइनस b, माइनस माइनस प्लस का c, तो ये आ जाएगा भाई आपका फाइनल रिजल्ट इस थर्ड के फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना था भाई ये। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और जो भी थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं तो और भी इजी है क्योंकि आपने बहुत क्वेश्चन करे हैं इसके। ठीक है भाई, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड पार्ट देखिए भाई, थर्ड में आपको क्वेश्चन के क्या बोला है, यहाँ पर आपको 25 दे रखा है, साथ में यहाँ पे 16 दे रखा है, लेकिन साथ में यहाँ पे स्क्वायर भी और बीच में माइनस है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो लगेगा, बट आपको ये 25 को अंदर लेके जाना पड़ेगा इसके अंदर भी। ठीक है, तो देखो 25 को क्या लिख सकता हूँ, अंदर लेके जाऊंगा अगर, यहाँ पे 25 होता है 5 का स्क्वायर, किसको होता भाई 5 का, और अंदर क्या लिखा था भाई 2x माइनस में y पहले ही लिखा हुआ था, इसका होल स्क्वायर। देखा मैंने 5 को अंदर लेके चला गया, इसके 25 का स्क्वायर 5 है जो 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है भाई यहाँ पे, उसके बाद माइनस में 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो 4 को मैं अंदर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा भाई यहाँ पे 4 एज इट इज, और अंदर x माइनस में 2y का स्क्वायर भाई यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से करना आपने। अब देखिए भाई मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 को 2 से करता हूँ तो 10 आ जाए, कितना आ जाएगा 10x, माइनस में 5 को y से करता हूँ तो 5y, इसका होल स्क्वायर माइनस में। अब ऐसे यहाँ पे करूंगा, 4 को x से करूंगा 4x, माइनस में 4 को 2 से करूंगा 8y, इसका होल स्क्वायर। ठीक है भाई, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आपने इसका यूज करना है यहाँ पे। ठीक है भाई, अब देखिए क्या करेंगे, दोनों यहाँ पर देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगी, एक बार इनको यहाँ पर माइनस करना आपने, एक बार इनको प्लस करना है भाई आपने। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर माइनस प्लस करता हूं तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, सबसे पहले इसके साथ यहाँ पर सोल्व करते हैं इसको, एक बार प्लस करता हूं मैं, एक बार माइनस करता हूं, पहली टर्म एज इट इज, फिर अगले वाले के साथ प्लस कर दो इसको भी, 4x माइनस में 8y, एक तो ये करना आपने। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे, देखो माइनस कैसे करेंगे, 10x माइनस 5y एज इट इज। अब देखो माइनस कर रहा हूं मैं, माइनस को 4x से करता हूं तो माइनस 4x, माइनस को माइनस से करता हूं तो प्लस का 8y। ठीक है भाई, आया समझ क्या किया मैंने। अब देखो सोल्व कर लेता हूं, 10x और 4x कितने होते हैं भाई 14x, तो लिखो 14x, माइनस का 5 और माइनस का 8 होता है माइनस का 13y, कितना भाई माइनस का 13y, ये तो हो गया 16। इसको करो 10 माइनस 4, 10 में से 4 गया भाई कितना बच गया 6x। ठीक है, उसके बाद 8 में से 5 गया भाई कितने बचे 3y, कितने भाई 3y। तो यहां पर भी इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो इन दोनों में से 3 कॉमन भी ले सकते हो, क्योंकि देखो 3 के टेबल में 6 भी आता है और 3 तो आता ही है। ठीक है, तो 3 भी कॉमन ले सकते हो, तो ये आंसर यहां तक भी ठीक है। अगर इसका एक और पार्ट निकालना आपने इसी के अंदर सोल्व करके, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 14x माइनस में 13y, और जो इन दोनों में से 3 कॉमन लूंगा मैं वो आगे लिख देता हूं, ये लिख दिया। और यहां पे क्या बचा भाई 2x प्लस y, क्या बचा 2x प्लस में y, तो ये भी इसका एक आंसर हो सकता है। आप दोनों में से कोई भी लिख दो, ठीक होगा आपका। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड वाला पार्ट यहाँ पे देख लीजिए क्या बोला है। इसमें भी 16 को अंदर लेके जाऊंगा, 9 को अंदर लेके जाऊंगा, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर होता है और 16 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है भाई, तो देख लीजिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे 4 इंटू में 5x प्लस में 4 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ऐसे लिख दूंगा इसको, और ये यहाँ पे 9 अंदर जाएगा तो बन जाएगा अंदर जाके 3x माइनस में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये बन गया अंदर। अब देखिए सोल्व कर लेता हूं मैं यहाँ पे, 4 को 5 से करूंगा तो 20x, 4 को 4 से करूंगा तो 16, इसका होल स्क्वायर माइनस में 3 को 3 से करूंगा तो 9x, 3 को 2 से करूंगा तो 6। ये देखो भाई, ये बन गया a प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो इसको a प्लस बी और a माइनस बी में आपने सोल्व करना है। तो एक बार मैं प्लस करूंगा, एक बार माइनस, पहले मैं प्लस कर लेता हूं भाई, तो लिख देता हूं यहाँ पे 20x प्लस में 16, एक बार प्लस करो इसको, देखो प्लस में 9x
और माइनस में 6, ठीक है भाई। ये हमने प्लस कर दिया, अब इसको माइनस करना है, तो पहले ये टर्म लिखो 20x प्लस में 16, ठीक है भाई। और यहाँ पे माइनस का साइन डालो, देखो माइनस को 9 से करूंगा तो माइनस का 9x और माइनस माइनस प्लस का 6 हो गया भाई, ठीक है भाई। अच्छा ये पार्ट इस वाला तो इस क्वेश्चन का था भाई, ठीक है। अब इसको सोल्व करता हूं, देखो 20 में 9 जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा 29, कितना भाई 29x। 16 में से 6 माइनस करता हूं तो 10 बचेगा। ये तो आ गया पहला पार्ट सोल्व हो गया। अब दूसरा पार्ट इसको सोल्व करते हैं। 20 में से 9 गए तो कितने बचेंगे भाई 11, कितने 11x। 16 में 6 अगर ऐड करता हूं तो 22, कितना भाई 22। और देखो यहां पर क्वेश्चन यहां तक भी ठीक है, लेकिन अगर आप चाहो तो यहां से 11 भी कॉमन ले सकते हो। 11 भी कॉमन आ रहा है आपका, क्योंकि 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22 होता है, आपको पता है। तो 11 में अगर यहां से कॉमन ले रहा हूं तो 11 मैंने कॉमन ले लिया, इसको एज इट इज लिखो पहले 29x प्लस में 10, और यहां पे 11 1 जा 11 यानी कि x बचेगा, प्लस में 11 2 जा 22 यानी कि 2 बचेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा भाई यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 के 3rd पार्ट का, ठीक है। आई थिंक इसके 2 पार्ट और बचे हैं, वो भी कर लेते हैं भाई। 4th और 5th पार्ट करते हैं भाई। यहाँ पे देखिए 4th पार्ट में आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे 9x स्क्वायर माइनस में 1/16। तो जो 9 आपका यहाँ पर किसका स्क्वायर होता है भाई, हमारा ये 3 का स्क्वायर होता है। वैसे 16 है जो आपका वो 4 का स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ भाई यहाँ पर 3x का स्क्वायर माइनस में 1/4 का स्क्वायर, है ना। अब फिर वापस a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी, इनको एक बार माइनस में लिख दो, एक बार प्लस में लिख दो। तो मैंने पहले इसको प्लस में लिख देना है 3x प्लस में 1/4, और एक बार लिख देना इसको माइनस में 3x माइनस में 1/4। तो ये लो भैया आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता। देखा बिल्कुल सिंपल था। अब चलते हैं भाई 5th पार्ट में, वो देख लीजिए यहाँ पे क्या बोला आपको। 25 साथ में दिया भाई यहाँ पर x माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस में 4 दिया है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको जो 25 है इसको अंदर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये किसका स्क्वायर होता है भाई 5 का होता है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर 5 एज इट इज अंदर चला गया, x माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, किसका भाई 2 का स्क्वायर। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो 5x माइनस में 5 2 जा 10y, इसका होल स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर। और फिर भाई आपको आइडेंटिटी लगानी है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो देखो भाई एक बार तो प्लस लिखूंगा 5x माइनस में 10y, ये मैंने एक बार प्लस लिख दिया प्लस में 2, ठीक है भाई। एक बार लिखूंगा मैं यहाँ पे माइनस, यानी कि 5x माइनस में 10y और माइनस में 2। ये लो भाई एक बार प्लस एक बार माइनस लिखना था, आपने लिख दिया है। और आपका क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो कंप्लीट हो चुका है भाई, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये आइडेंटिटी ही लगा रहे हैं हम आप यहाँ पे जितनी भी हमने क्वेश्चन किए अभी तक सोल्व, ठीक है भाई। हर एक क्वेश्चन ऐसा ही करना है आपने। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाना तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो भी, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर कर दिया करो, ताकि उनकी हेल्प हो उसके मैथ के अंदर, उनके भी डाउट्स क्लियर होंगे जैसे आपके हो रहे हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। इसका 4th क्वेश्चन हमारा शुरू हो चुका है भाई। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है भी। इसके अंदर हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाना है, जो मेथड हम पहले भी सीख के आए हैं, ठीक है। इससे प्रीवियस जितनी भी एक्सरसाइज की हमने, ठीक है भाई, उनके अंदर हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सीखा था भाई। मेरे ख्याल से पिछली एक्सरसाइज थी उसमें भी किए थे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड वाले क्वेश्चन, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है, उसको ना मिली है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा भाई, वो प्रीवियस वीडियो भी देख लो। जो हमने ABCDE एक्सरसाइज की हैं वो सारी की सारी ऐसी ही हैं, उसमें भी फैक्टराइजेशन की है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। फिर भी मैं इसको डीपली कराऊंगा बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया था, आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में 9th 10th होगी या फिर 11th 12th में भी अगर आप मैथ लेते हो तो वहां पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फिर चीजों को फैक्टराइज करना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो देख लो भाई क्वेश्चन करता हूं मैं 4th का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 23a प्लस में 42, ये आपको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको मैंने पहले बताया था, पहले मैं लिखते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट और सम। प्रोडक्ट लिखूंगा पहले मैं, प्रोडक्ट यानी कि पहली और लास्ट वाली टर्म को मल्टीप्लाई करके। 42 को ऐसे करूंगा तो 42a स्क्वायर, ये आपका मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, ठीक है। और सम का मतलब होता है भाई जोड़ के, माइनस 23 आना चाहिए, कितना चाहिए माइनस का 23a, ये चीजें आनी चाहिए आपकी, ठीक है भाई। उसके बाद देखिए अब ये दोनों लिख दिया आपने। अब आपको 42 का जो प्रोडक्ट करके लाना उसका फैक्टराइज करना आपको। देखो 42 का मैं साइड कर देता हूं फैक्टराइज। 2 से करोगे तो 21 आएगा, 3 से करोगे तो 7 आएगा, 7 एकम 7। अब यहां पर आपने ना फैक्टर बना के देखने। पहली तो बात यह है कि घबराना नहीं, अभी कई बार बच्चों के फैक्टर नहीं बन पाते हैं, माइंड में नहीं आता वो जो
टर्म्स होती हैं, डिजिट्स होती हैं, ठीक है। अगर वो डिजिट ना बने तो ट्राई करते रहना, भी बनेगी जरूर, ठीक है। एक बार आप करते रहोगे तो एक्सपीरियंस से आप निकाल पाओगे फैक्टर। बहुत सारे बच्चों को फैक्टर निकालने में प्रॉब्लम आती है, तभी मैं इजी वाला करा रहा हूं। देख लो यहाँ पे 7 3 जा कितना होता है 21 और 2 1 जा 2। तो देखो अगर मैं 21 को यहां लिख रहा हूं, मैं 21 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है अपना 42 आता कि नहीं आता। और 21 में अगर मैं जोड़ दूं 2 तो कितना आएगा अपना 23। देखो सम करके जोड़कर 23 लाना था, प्रोडक्ट करके 42। ये दो फैक्टर बना रहे हैं अपने, ठीक है। तो इन्हीं का यूज करेंगे। यहां पे लिख देता हूं मैं, देखो ए स्क्वायर एज इट इज माइनस में 23 को लिखूंगा मैं यहां पे 21a और माइनस में 2a। देखो माइनस का दोनों होने चाहिए, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस का 42 आएगा, माइनस माइनस साइन सेम रहता और जुड़ जाएंगे माइनस का 23, ठीक है भाई। और प्लस में ऊपर 42। चलो भाई पहले दो से क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा भाई a माइनस 21। इन दोनों में से माइनस का 2 कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा a माइनस 21। देख लो भाई माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, ये दोनों सेम आने चाहिए। मैंने आपको बोला था वेरिफिकेशन कैसे करोगे कि आपका क्वेश्चन सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो वो वेरीफाई कर सकते हो आप इन दोनों से। ब्रैकेट में जो भी होगा वो सेम होना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन यहां पर ठीक होगा। अगर सेम नहीं आ रहा तो इट मीन्स आपकी कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है और वो आपने रीचेक कर लेना, ठीक है भाई। तो ये लो आपका क्वेश्चन हो चुका है भाई यहाँ पर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, सेकंड पार्ट। वो भी ऐसे करना है सेम टू सेम। पहले इसको प्रोडक्ट लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या आएगा भाई आपका यहाँ पर 108a स्क्वायर आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर सम कितना भी आपका यहाँ पर माइनस का 23a, ठीक है भाई। अच्छा प्रोडक्ट भी यहाँ पे माइनस का भाई, किसका प्रोडक्ट भी माइनस का, यहाँ पे माइनस का 108। फिर मैंने क्या बोला था, जो प्रोडक्ट है उसको प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 108 को यहाँ पर फैक्टराइज कर लो, 2 से करोगे तो 54, फिर 2 से करोगे तो 27, फिर 3 से करोगे 9, 3 3 3 1। ये आ गया भाई। फैक्टर देख लो आपके क्या क्या बने हैं, 3 3 3 2 1। अब चलो इसको मल्टीप्लाई कर करके देखते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या बनेगा। 3 3 जा 9, 9 को अलग रखो। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 रखो। 12 और 9 कितने में भी जोड़ो, इसको जोड़ के देखो। 12 और 9 कितना है 21। क्या हमने 21 लाना है, नहीं लाना, 23 लाना है, नहीं बनेगा। ऐसे माइंड में लाने हैं आपने, ठीक है। ये नहीं बन रहा, फिर दूसरा ट्राई मारो। देखो 3 3 जा 9, ठीक है भाई। 9 3 जा कितना हो गया 27, कितना भाई 27। उसके बाद 2 2 जा 4। क्या मैं 27 और 4 को मल्टीप्लाई करूं तो 108 आएगा, आएगा वो तो क्योंकि इसी के फैक्टर हैं। अगर मैं 27 में से 4 माइनस करूं तो क्या बनेगा 3 बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ भाई 23 बनेगा, तो आपके फैक्टर बन गए यहाँ पे। ऐसे करना बस, आपने कुछ नहीं करना। देख लो भाई 27 तो माइनस का लेना है और मल्टीप्लाई करना है इसको 4 से, तो माइनस 108 बनेगा। और माइनस 27 प्लस में 4 करोगे तो बड़ा कौन सा, माइनस का, तो माइनस का साइन माइनस होकर कितना बचेगा 23। इस तरीके से ऐसे फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। अब इसको लिख देते हो ऊपर इक्वेशन में, ए स्क्वायर माइनस में 27a और प्लस में 4a माइनस में 108। दोनों में से क्या कॉमन है भाई, ए कॉमन है, तो ए ले लीजिए कॉमन। अंदर बचेगा भाई आपका a माइनस 27 प्लस में इन दोनों में से 4 कॉमन, अंदर बचेगा a माइनस 27, क्योंकि 4 को 108 से डिवाइड करोगे 27 आएगा। दोनों में से a माइनस 27 कॉमन ले लीजिए, तो आपका ऊपर क्या बचेगा भाई a प्लस 4, क्या बचेगा a प्लस में 4। और ये आपका क्वेश्चन था भाई, फाइनल हो चुका आपका सेकंड पार्ट। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में देखो पहले आपको थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाया था जब हमने मेरे ख्याल से एफ या सॉरी बोल रहा हूँ ई या फिर सी एक्सरसाइज में करे थे इसके क्वेश्चन, कि जब कभी भी हमारे पास पावर हाईएस्ट होती है उसको सबसे पहले लिखना पड़ता है। बट यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर लास्ट में लिखी है एक्स स्क्वायर, तो इसको पहले लिखेंगे हम यहाँ पे। तो शुरू में यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर कितना भाई, अच्छा शुरू में 63 भी था ना, सॉरी शुरू में लिखेंगे माइनस का 63 एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। उसके बाद माइनस का 18x और फिर प्लस का 1, ठीक है भाई। अब इसमें प्रोडक्ट और सम लिख देता हूं मैं। प्रोडक्ट क्या भाई इसका, देखो 1 को 63 से करेंगे तो माइनस का 63 एक्स स्क्वायर आता है, और सम में करेंगे तो अगर माइनस का 18x, ठीक है भाई। ये हो गया। अब देखो यहां पर आपको करना क्या है, 63 यहां पे आपका सम है भाई, ठीक है। तो पहले सॉरी सम बोल रहा हूं, प्रोडक्ट है, तो वही पहले फैक्टराइज कर दो यहाँ पे 63 को। 7 9 63, 3 3 3 1, ये आ गया भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर मैं 7 को 3 से मल्टीप्लाई करूं कितना आता है 21, ठीक है भाई।
और 3 बचा एक। 21 में से 3 माइनस करेंगे तो 18 बचेगा ना, बचेगा भाई 18 ही लाना हमने, और 23 को 1 से करूंगा 63 आएगा, तो हो गया भाई आपका यहाँ पर। बट आपको माइनस का 23 लेना है और प्लस का 3 लेना है, तो माइनस का 63 भी बनेगा और माइनस 21 प्लस में 3 कितना होता है, माइनस का 18। देखा, माइनस का 18 बनेगा, माइनस का 63 बनेगा, दोनों आपके फैक्टर बन रहे हैं, तो आपने ये यूज करने अब यहाँ पर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसको एक बार अब टर्म्स के अंदर। माइनस का 63 लिखो भी पहले यहाँ पे, माइनस का 63 एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस का यहाँ पर क्या करोगे भाई आप, प्लस का लिख लोगे, पहले माइनस का लिख लेते हैं, चलो माइनस का 21 एक्स प्लस का 3x प्लस में 1। अब पहले दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, माइनस है भाई, दोनों में है माइनस, दोनों किसके टेबल पे कटेंगे, 21 के टेबल पे, दोनों में x है तो ये भी ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे तो माइनस चला गया, 21 से डिवाइड करो 63 को तो 3 पे कटेगा, साथ में एक x बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, और इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है, 1 कॉमन है, क्या है 1 कॉमन, तो 1 लिखो, अंदर बचेगा 3x प्लस 1। ठीक है भाई, अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, वो लिख लो 3x प्लस 1। अब इसको कैसे लिखोगे, देखो पहले 1 लिखो, प्लस में जो चीज है पहले उसको लिख लो 1, और ये लिखोगे माइनस का 21x, क्या लिखोगे, माइनस का 21x, तो इस तरीके से इसको लिख सकते हो आप, और ये आपका फाइनल आंसर होगा भाई फोर्थ के थर्ड पार्ट का। देखा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, सारे के सारे हमने एक ही मेथड से किए हैं। बार बार बोल रहा हूं, फैक्टर बनाने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस और मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप इनको इजीली बना पाओगे, फिर आपके माइंड में आ जाएगा भाई ऐसे ऐसे करना है, तो आप इजीली कर पाओगे, तो थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपके इजीली निकलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखिए फोर्थ पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, 5x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 12y स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट लिखते हैं भाई, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट देख लीजिए, प्रोडक्ट बनेगा भाई आपका यहाँ पर 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, और साथ में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कितना भाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब सम लिखते हैं भाई, सम क्या बीच में देखो, माइनस का 4xy, क्या भाई माइनस का 4xy, तो आपको प्रोडक्ट करके लाना है 60 और सम करके लाना माइनस का 4xy, ये चीज लानी है आपको। ठीक है, तो देख लीजिए भाई, सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाता हूँ 60 के फैक्टर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था फैक्टर आने चाहिए आपको, 2 से करोगे 30 आएगा, 2 से करोगे फिर 15 आएगा, फिर 3 से 5, 5 1। अब देखो 5 3 15, 2 2 4, 15 और 4, अगर 15 में से 4 माइनस करता हो तो 9 बचते हैं, हमारा 4 नहीं बच रहा, तो ये नहीं चलेगा भाई। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे 3 2 6, 6 2 12, 12 और 5, यहाँ पे देख लीजिए 3 2 6, 6 2 12, 12 और 5 लेते हैं, 12 में से 5 माइनस करूंगा मैं यहाँ पर, तो कितना बचेगा भाई मेरा, 12 में से 5, 7 बचेगा ना, 7 बचेगा, लेकिन 4 बचाना है, ये भी नहीं चलेगा। उसके बाद और ट्राई करो, देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे करूं भाई 2 2 4, ठीक है, और 4 5 20, 23 तो बहुत ही बड़े हो गए, 20 में से 3 गए 17 बचेगा, ये भी नहीं होगा। तो अब यहाँ पर देखो क्या करोगे आप, आपने माइंड में लाना है कि छोटे से छोटा कितना बचना चाहिए मेरा, क्या नंबर लूं यहाँ पे कि मेरा छोटा बचे, तो देखो 3 2 6, 5 2 4, 6, और यहां पर कितना बच गया अभी अपने पास 10, 6 और 10, 10 6 60 होता है, और 10 में से 6 गए 4 भी बचेगा आपका। ठीक है, तो क्या लेंगे भाई यहां पर, माइनस का लेंगे आप यहां पे 10 और प्लस का लोगे 6, तो 10 6 60 होगा, और माइनस का 10 प्लस में 6 करते हैं तो माइनस का 4 भी बचता है। ठीक है भाई, तो लिख देते हैं इसको, देखो 5x स्क्वायर, अब देखो बीच में क्या लिखोगे, माइनस का 10xy और लिखोगे प्लस में 4xy, सॉरी 6xy, और माइनस का 12y स्क्वायर। चलो भाई पहले दो से कॉमन लो, क्या कॉमन आएगा, देखो दोनों में 5 आएगा। ठीक है, और क्या कॉमन आ रहा है भाई, 5 के अलावा x भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो अंदर क्या क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे तो x बचा क्योंकि 5x तो बाहर आ गया, x की पावर 1 बची, माइनस में 5 2 10, 2 बचेगा, और एक y बचेगा। ठीक है भाई, प्लस में दोनों में से फिर 6 और y कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा भाई x माइनस में 2y। ठीक है भाई, देखा बिल्कुल सिंपल है, दोनों में x माइनस 2y बच गया, तो आपका क्वेश्चन ठीक है, x माइनस 2y और साथ में क्या बचाओगे भाई 5x प्लस में 6y, और ये हो गया आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। देखा बिल्कुल सिंपल था, ऐसे ही करने अपने स्टेप्स इसमें भी। ठीक है, चलते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। सबसे पहले तो इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा, x को अंदर मल्टीप्लाई करो, x को करोगे 3 से भी तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में 14x प्लस में 8, ये इक्वेशन बनी है आपकी। अब इस इक्वेशन के अंदर प्रोडक्ट लिख लेते हैं, देखो प्रोडक्ट होएगा 8 3 24, प्रोडक्ट लिख देता हूं मैं यहाँ पे 24x स्क्वायर। ठीक है भाई, और सम कितना भाई आपका यहाँ पर 14x, कितना 14x लिख दिया भाई।
प्रोडक्ट भी लिख दिया और सम भी लिख दिया। अब उसके बाद लिखते हैं भाई यहाँ पर ब्रेक डाउन इसके। सबसे पहले देखो 24 को बना लो फैक्टराइज। वैसे मैं यार फैक्टराइज बना रहा हूँ, 24 इतना बड़ा नंबर नहीं है, आप माइंड में भी कर सकते हो। छोड़ो फैक्टराइजेशन, अब बड़े नंबर की करेंगे, छोटे नंबर आप डायरेक्ट माइंड में कर सकते हो। देखो 24 किसके टेबल पे आता है भाई, ध्यान से सुनो। 8 3 कितना होता है 24, 8 और 3 कितना होता है 11, ये नहीं चलेगा। उसके बाद और देखो 24 किसके टेबल पे आता है, 12 के टेबल पे आता है। 12 2 24, 12 और 2 कितने हो गए 14, ये देखो 14 डायरेक्ट बन गया ना, तो इसको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, माइंड में ऐसे कर लेना। तो बन जाएगा भाई यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई में अगर मैं 2 करता हूं तो कितना आता है 24, और 12 और 2 को जोड़ूंगा तो 14 भी आएगा। देखो 24 भी बन गया यहाँ पर और ये 14 भी बन गया यहाँ पर, ठीक है, दोनों बन रहे हैं। तो मैं लिख देता हूं भाई इसको ऊपर अब 3x² प्लस में 12x प्लस में 2x प्लस में 4, ठीक है भाई। अब देखो 3 और 12 में से 3 कॉमन आ सकता है, x और x कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा x प्लस में 3 4 जा 12, 4 बच गया भाई, प्लस में दोनों में से 2 कॉमन आएगा भाई, तो अंदर बचेगा x प्लस में 2। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, सॉरी x प्लस 3 4 जा 12, और यहाँ पे 2x प्लस में कितना था लास्ट में 8 था, सॉरी 8 था भाई, क्या था लास्ट में 8 था ना, तो 2 4 8, पीछे 8 4 बचेगा, क्योंकि सेम नहीं आए थे ना मेरे, मुझे पता चल गया गलती कहाँ पे मेरी, ठीक है, तो सेम आने चाहिए भाई यहाँ पे। तो x प्लस में 4 और अंदर बचेगा भाई आपका 3x प्लस 2, कितना भाई 3x प्लस में 2। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट है इसका 6th पार्ट, देखते हैं भाई यहाँ पर क्या बोला है। पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, 5 तो एज इट इज, माइनस में 4x को 1 से करोगे तो 4x, माइनस प्लस माइनस 4 को 3 से करोगे 12 और x², ठीक है भाई, ये इक्वेशन बन गया आपकी। लेकिन इसको थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा, आपको पता है रीअरेंज करना पड़ता है। तो -12 शुरू में लिखेंगे यहाँ पे भाई, -12x² माइनस का 4x हो गया भाई यहाँ पर, और प्लस का 5, ये बन गया भाई। अब प्रोडक्ट सम लिख देता हूं मैं यहाँ पे, प्रोडक्ट देख लीजिए पहले क्या होगा, 12 पंजे 60, यानी कि माइनस का 60x² हो गया भाई, और सम कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर आपका माइनस का 4x, कितना भाई माइनस का 4 आपका यहाँ पे सम हो गया। अब देख लीजिए इसको क्या करेंगे यहाँ पे, -60 और प्लस का 4, तो 15 चौक के 60 होता है भाई यहाँ पे, और 15 में से 4 जाएगा तो नहीं बनेगा। फिर भाई देखो ये कर रखा है तो हमने, ये रहा भाई 60 वाला और 4 वाला, तो 10 और 6 बने थे ना, तो इसमें भी 10 6 बनेंगे, हो गया बच्चे, तो 10 6 बनेंगे यहाँ पे भाई। तो क्या बनाएंगे यहाँ पे 10 6 कैसे बनेगा भाई, माइनस का 10 लेना है और प्लस का 6 लेना है, ठीक है। तो करते हैं, देखो माइनस का 10 मल्टीप्लाई में 6 तो बनेगा -60, माइनस का 10 प्लस में 6 लेंगे तो भाई कितना बनेगा 4x, कितना भाई माइनस का 4 या माइनस के 4x, तो बाद में लगा देना। चलो ये देखो बन गया ना फैक्टर सेम टू सेम। अब आपने ऐसे ही करना था इसको, चलो करते हैं इसको स्टार्ट, लिखते ऊपर माइनस का 12 है x², ठीक है भाई, माइनस का 12x² है। उसके बाद फिर लिखेंगे भाई यहाँ पर माइनस का 10x, माइनस का 10 के बाद लिखेंगे प्लस का 4 बोल रहा हूँ सॉरी 6x, और लास्ट में कितना था भाई यहाँ पे 5 था, कितना था 5। देखो भाई दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, कितना आ रहा है 2 कॉमन, और साथ में x कॉमन आ रहा है, तो लिख दूंगा मैं 2x, और साथ में माइनस का साइन भी ले लो क्योंकि दोनों माइनस है, तो अंदर बचेगा भाई आपका कितना 2 6 जा 12 और x 2 5 जा 10, तो 6x प्लस 5 बचा, और यहाँ पे भी 6x प्लस 5 है, तो दोनों में से सिर्फ 1 कॉमन ले लो, 6x प्लस में 5। तो उसको कैसे लिख सकते हो भाई, 6x प्लस 5 लिख सकते हो, कॉमन आ गया बाहर, और साथ साथ अंदर क्या बचेगा पहले ही लिख लो 1, और माइनस में क्या बचा भाई 2x, कितना बचा 2x। देखो भाई ये बचेगा आपका 6x प्लस में 5 और 1 माइनस में 2x, और यह इसका फाइनल आंसर होगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर है जो कौन सा चल रहा था भाई अपना, ये 4th चल रहा है मेरे ख्याल से, 4th का 6th पार्ट कंप्लीट हो गया। बिल्कुल सिंपल था भाई, देखा इजी क्वेश्चन है, हर एक में ऐसे फैक्टर बनाओ, कॉमन ले लो, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई, 4th क्वेश्चन का 7th पार्ट करते हैं भाई। इससे प्रीवियस हमने जो क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल इजी थे, वो भी ऐसे ही हैं, और ये जो वाले क्वेश्चन कर रहे हैं हमने पहले भी कर लिए हैं, जब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कर रहे थे ना भाई, तब उसके अंदर हमने ये वाली टर्म्स देख लो जो सेम थी, उनको पुट करके किया था क्वेश्चन, ठीक है। जिसने प्रीवियस क्वेश्चन देखे होंगे ना, ABCD एक्सरसाइज जो ई है उसके अंदर हमने सीखा था भाई। ये देखो यहाँ पर भी सेम टू सेम मिडिल टर्म करेंगे। प्रोडक्ट लिख लीजिए, यहाँ पे क्या रहेगा आपका, प्रोडक्ट आएगा भाई आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई में माइनस का 40x² y², ये तो प्रोडक्ट होना चाहिए, और सम क्या होना चाहिए भी आपका यहाँ पे माइनस का 3xy, देखो माइनस का 3xy लिखा है ना। अब देखो मल्टीप्लाई करके तो 40 आना चाहिए, प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए भी आपका यहाँ पर 3 आना चाहिए। तो 8 और 5 ले लेंगे यहाँ पे, 8 5 जा 40 होता है। देखो 8 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 से, -8 5 जा होता है माइनस का 40, और माइनस का 8 प्लस में 5 करता हूँ तो माइनस का
3 आएगा भाई, ठीक है। तो सेम टू सेम लेने हैं, यहाँ पे रखते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में 8xy प्लस में 5xy और माइनस में 40y ले लेते हैं इसको। पहले दो से देख लो क्या कॉमन आएगा, x आ जाएगा y आ जाएगा कॉमन, तो अंदर बचेगा xy माइनस में 8, ठीक है भाई, प्लस में इन दोनों में से 5 कॉमन आएगा भाई, तो अंदर फिर वही चीज बचेगी xy माइनस 8, क्योंकि 5 को 40 को हम 5 से काट सकते हैं 8 पे, 5 8 40 होता है ना, इसलिए माइनस 8 आया यहाँ पर। xy माइनस में 8 बचेगा अंदर और बचेगा xy प्लस में 5, कितना बचेगा भाई xy प्लस में 5। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं 8th पार्ट पे। ये जो लास्ट के दो पार्ट है इसमें वैल्यू पुट करके सोल्व करना क्वेश्चन को, इजी है, ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो सबसे पहले जो गिवन वैल्यूज है यहाँ पे देखो सेम सेम, इनको पुट कर लें कुछ भी, मान लीजिए पुट करता हूं मैं, यहाँ पे लिखता हूँ पुट 3x माइनस में 2y इज इक्वल टू कितना रहेगा भाई अपना यहाँ पर a मान लेते हैं इसे, ठीक है। तो a पुट करोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, देखो a स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस में 5a, इसको a माइनस में 24, तो आपको लिखना क्या है यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, देखो प्रोडक्ट मिलेगा माइनस का 24a स्क्वायर, कितना माइनस का 24a स्क्वायर, और सम क्या भाई आपका यहाँ पर सम है माइनस का 5a। अब देखो आपको मल्टीप्लाई करके तो लाना है -24, प्लस माइनस करके लाना है माइनस का 5, तो क्या रहेगा यहाँ पे फैक्टर, वो आपने यहाँ पे कंसीडर करना है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ 24, तो टेबल चेक करना आपने किस किस पे आता है, 6 4 जा 24 होता है, लेकिन 6 और 4 10, और 6 में से 4 माइनस करेंगे 5 बचेगा, नहीं बचेगा भाई, ठीक है। उसके बाद दूसरा ले लेते हैं यहाँ पर और देखते हैं, 2 के टेबल पे आता है भाई, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 24, 2 में से 12 माइनस करते हैं, 12 में से 2 तो माइनस का 10 बचता है, प्लस का 10, बट 5 नहीं बचेगा। उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट वाला, 8 3 जा कितना होता है 24, अब वो बन जाएगा आपका, देखो 8 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 3 से, -8 को 3 से करूंगा तो माइनस का 24 बनेगा, 8 3 जा 24, और अगर मैं -8 को +3 करता हूं तो माइनस का 5 भी बचेगा। देखा ये दोनों आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, सेम आ रहा है, तो इन चीजों का यूज करेंगे। मैं यहाँ पे देखो लिख देता हूं मैं, a स्क्वायर माइनस में 8a प्लस में 3a और माइनस का 24, दोनों में से क्या कॉमन है भाई, a कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा a माइनस 8, प्लस में 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई a माइनस 8। अब इसको लिख सकता हूं मैं a माइनस 8 इंटू में a प्लस में 3। अब यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर देते हैं जो आपने स्टार्टिंग में ली थी, a क्या लिया था, ये लिया था भाई, तो a की जगह पर रखो इसको 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y माइनस में 8 और 3x माइनस में 2y प्लस में 3, जहां पर a ली थी वैल्यू वो a वैल्यू पुट कर देनी है। क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट पार्ट है 4th क्वेश्चन का, कंप्लीट हो जाएगा 4th क्वेश्चन अपना, देख लीजिए। a प्लस बी दोनों को मान लेते हैं, यहाँ पे पुट करेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स, पुट कर दिया मैंने यहाँ पे भाई, ठीक है। तो इक्वेशन बन जाएगी 12x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 35, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होने वाला क्योंकि इसके फैक्टर ज्यादा बड़े बनेंगे, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, सम क्या है। प्रोडक्ट देख लीजिए क्या रहेगा यहाँ पे, 12 पंजे 60 की 0, 6 कैरी गया, 12 36, 36 और 6 42, माइनस का 420 बना भाई, कितना बचा माइनस का 420 एक्स स्क्वायर, और सम लाना आपको यहाँ पर माइनस का x। देखा अब 420 के फैक्टर बनाने पड़ेंगे आपको सबसे पहले, तो मैं यहीं पे बना लेता हूँ 420 के फैक्टर। 2 से करोगे 21 आएगा, फिर 2 से करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर 5 से करोगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर 3 से करोगे 7 7 1, ठीक है भाई। ये फैक्टर बने, अब इनको अरेंज कर करके हमने चेक करना है कि कौन से फैक्टर यहाँ पे वैल्यूएबल होंगे। देखो 7 3 जा 21, ठीक है, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 21 और 20, 21 और 20 में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो ये चल जाएगा अपना। देखो भाई यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 20 माइनस के 21 को 20 से, तो आता माइनस का 420, और जब मैं माइनस के 21 को ऐड करता हूँ 20 में तो आपका आता माइनस का 1, तो आ गया ना। देखो माइनस का 1 आ रहा है और माइनस का 420 आ रहा है, तो हम ये यूज करेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 12x स्क्वायर माइनस में 21x प्लस में 20x माइनस में 35, दोनों में कॉमन आएगा भाई। यहाँ पर क्या क्या कॉमन आ सकता है, देखो 3 के टेबल से कॉमन ले सकते हैं, और साथ ही साथ x भी कॉमन आएगा, 3 और x अंदर देखो क्या बचेगा, 3 4 जा 12x माइनस में 3 7 जा 21, प्लस में 5 से ले लेते हैं भाई, 5 लेंगे तो 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, दोनों में से देखो क्या कॉमन आया, 4x आया है, और साथ ही साथ भाई 3x प्लस में
5, 4x माइनस 7 और 3x प्लस 5 यहाँ पर कॉमन आ गया। अब x की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे यहाँ पे। x की वैल्यू देख लीजिए, 4 तो एज इट इज ब्रैकेट में x की जगह पे क्या लेना था a प्लस बी माइनस में 7। अब 3 एज इट इज x की जगह पे a प्लस बी लेना है प्लस में 5। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को a से करेंगे 4a, b से करेंगे 4b माइनस में 7, एक तो ये आ गया। उसके बाद 3 से करेंगे को 3a प्लस में 3b प्लस में 5, क्योंकि देखो यहाँ पर 4 को a से भी करना पड़ेगा, 4 को b से भी, ऐसे 3 को a से भी, 3 को b से भी, बाकी सारा सेम है। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है भाई। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, बिल्कुल ईजी वाले क्वेश्चन है, पहले भी कर लिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, फिफ्थ क्वेश्चन शुरू करते हैं भाई। फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आपको देखिए 5x माइनस 4 दिया, यहाँ पे 5x माइनस 4 दिया, तो दोनों से पहले तो बात 5x माइनस 4 कॉमन आएगा भाई। अगर हम इसको कॉमन लेते हैं तो अंदर देखिए क्या बचेगा अपने पास भाई, यहाँ पर 15 बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा भाई अपने पास, अच्छा 15 क्यों, यहाँ पर हम 5 भी कॉमन ले सकते हैं। देखो 5 3 15, 5 2 10, तो मैं यहाँ पर क्या लूंगा भाई 5 भी कॉमन ले लूंगा। अगर 5 लेना तो यहाँ पे दोनों में से 5 भी कॉमन आ रहा है, 5 भी कॉमन ले लो। चलो देखो 5 3 जा कितना हो गया, यहाँ पे 15 हो गया, कितना हो गया 15। अंदर क्या बचा, एक पावर बची, अभी लिख लेता हूँ मैं इसको 5x माइनस में 4, क्योंकि 2 पावर थी ना, एक पावर तो बाहर चली गई माइनस में। 5 से डिवाइड करो 10 को, तो 5 2 10, और ये तो बाहर चला गया था पूरा भाई। अब इसको लिख लो जो बचा हुआ है यहाँ पर 5 एज इट इज 5x माइनस में 4 इंटू में 3 को 5 से करते हैं 3 5 जा 15x, 3 को 4 से करेंगे 3 4 जा 12, और माइनस में कितना भाई 2। अब देखो भाई और आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इन दोनों को भी सोल्व कर सकते हैं। 5 एज इट इज 5x माइनस में 4 और 15x तो एज इट इज आएगा आपका, माइनस 12 और माइनस 2 कितना हो गया, माइनस का 14। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो भाई, आप यहाँ पे कॉमन लिया, आपने फैक्टराइज किया इसको। अगला देखो नेक्स्ट भाई, यहाँ पे 3a स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे भी 3a स्क्वायर लिखा, तो पहले अरेंज कर लेते हैं इसको। 3a स्क्वायर x और ये 3a स्क्वायर यहाँ पे ले रहा हूँ भाई मैं, क्योंकि इन दोनों कॉमन ले सकता हूँ। आगे देखो माइनस का bx है और माइनस का ही b है, तो देखो भाई दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है अपना, 3a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों में 3a स्क्वायर है। यहाँ पे x बचा है सिर्फ प्लस में, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, 1 ही बचा है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, b, और साथ में माइनस साइन भी आएगा भाई। माइनस साइन कॉमन लेंगे तो अंदर प्लस के साइन आ जाएंगे, ये ऐसे, ठीक है भाई। अब इन दोनों में से x प्लस 1 कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, और यहाँ बचेगा 3a स्क्वायर माइनस में b, ये आ गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट देख लीजिए थर्ड पार्ट। यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा पहले भी, b एज इट इज c माइनस डी का स्क्वायर। अब यहाँ देखो प्लस का साइन है, मैंने आपको कुछ चीज सिखाई थी प्रीवियस क्वेश्चन में, अगर आपको ध्यान होगी। अगर अंदर अपोजिट हो, देखो यहाँ पे भी c माइनस डी, लास्ट में भी c माइनस डी, बट यहाँ पे उल्टा हो रखा है, c पहले आना था, d बाद में आना था। तो अगर इसको हमें ठीक करना है तो हम क्या करेंगे, बाहर अगर प्लस है तो उसको उल्टा कर दो, अगर बाहर माइनस है तो उसको उल्टा कर दो, प्लस है तो क्या बनेगा भाई उल्टा उसका माइनस, और अंदर की चीज अपोजिट हो जाएगी c माइनस डी, ऐसे, ठीक है। प्लस में 3c माइनस डी। चलो भाई अब सभी में से c माइनस डी कॉमन आ सकता है आपका, तो मैं c माइनस डी कॉमन ले रहा हूं भाई सभी से। तो अंदर देखो क्या बचेगा, b बचा यहाँ पे, ठीक है, और ये इसमें से एक पावर चलेगी तो एक बची अभी भी, ये यहाँ पे 1 बचा भाई, ठीक है, प्लस में यहाँ पे 3 बचा भाई, तो ये बच गया भाई आपका फाइनल आंसर। अब देखते हैं सोल्व करते हैं। c माइनस डी तो बाहर है, अंदर b को c से करेंगे bc, b को d से करेंगे bd, ठीक है भाई, और माइनस प्लस कितना हो गया भाई, यहाँ पे 3 में से 1 गया, कितने बचे भाई यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे a था ना, सॉरी मैंने a नहीं लिखा, शायद a लिख देता हूँ, यहाँ पे a था यहाँ पे भाई, और उसके बाद यहाँ पर भी क्या बचेगा, 1 नहीं a बचेगा, ठीक है, क्योंकि a था साथ में, तो a, और यहाँ पे कितना बचेगा भाई, माइनस का a प्लस में 3। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा भाई क्वेश्चन नंबर 5th के थर्ड पार्ट का, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, देख सकते हो आप, हर एक के अंदर ऐसे ही करना है, कॉमन लेने हैं आपने, फैक्टराइज करना उसको, ठीक है। नेक्स्ट वाले पार्ट करते हैं इसके, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट बचे हैं भी लास्ट हमारे 5th क्वेश्चन के, वो भी कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस में by स्क्वायर माइनस में ab स्क्वायर माइनस xy स्क्वायर, ये दे रखा है। इन दोनों को हमें अरेंज करना होगा और इन दोनों को अरेंज करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ax स्क्वायर माइनस में ab स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर y माइनस में x स्क्वायर y। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है आपका, दोनों में a है भाई, ठीक है, अंदर और कुछ तो नहीं बचेगा, नहीं भाई, x स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर अंदर आ गया भाई, ठीक है, प्लस में इन दोनों में से y कॉमन है तो y कॉमन लेंगे भाई, अंदर क्या बचेगा b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्या बचेगा भाई
बी स्क्र माइनस में एक्स स्क्र। और मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी, यहाँ पे तो है एक्स स्क्र माइनस बी स्क्र, यहाँ पे है बी स्क्र माइनस एक्स स्क्र। अगर इसको ठीक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस को माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, अंदर ये प्लस है ये माइनस कर दो और अंदर के अपने आप रेसिप्रोकल हो जाएंगे, एक्स स्क्र माइनस बी स्क्र। अब इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्र माइनस बी स्क्र, दोनों में सेम है ना, देखो ध्यान से दोनों में सेम है, तो अंदर करेंगे इसको a माइनस बी, ये बाहर बच जाएगा, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है भाई, लास्ट देखो अब इसका जो फिफ्थ पार्ट है, इजी है वो भी, थोड़ा सा आपको यहाँ पे पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा, वन एज इट इज। ठीक है भाई, माइनस का साइन देखो, दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, अंदर बचेगा x प्लस वाई, माइनस में 4, अंदर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब आपको पुट करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे पुट कर दीजिए, पुट x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, मैंने a पुट कर दिया x प्लस वाई को। तो देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में 1 माइनस में 3 एज इट इज, इस पूरी जंग पे आ गया a, माइनस में 4 एज इट इज, इस पूरी जंग पे आ गया a स्क्वायर। लेकिन अभी भी अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि a स्क्वायर हम पहले लिखते हैं ना, तो देखो यहाँ पर अरेंज करके लिखूंगा 4a स्क्वायर, ठीक है, माइनस का ये भाई, माइनस का 3a और प्लस में 1, ये आ गया अभी आपके पास फाइनल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को आपने फैक्टराइज करना है विद सम एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लिख लेता हूं पहले मैं यहीं पे, प्रोडक्ट क्या आएगा भाई आपका, माइनस का 4a स्क्वायर आना चाहिए भाई आपका, और सम क्या आना चाहिए भाई आपका यहाँ पे, माइनस का 3a। तो सिंपल है, 4 1 जा 4, 4 में से 1 गया 3, तो लिख लेता हूं मैं यहाँ पे माइनस का 4 इंटू में 1, तो माइनस 4 आएगा, और माइनस 4 प्लस 1 करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, देखो आ रहा है ना। तो लिख देता हूं भाई इसको यहाँ पे फैक्टराइज करके, 4a स्क्वायर माइनस का 4a प्लस में यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना a प्लस में 1, तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है अभी देखो यहाँ पे, माइनस का 4 और a कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा a प्लस 1, और इन दोनों में भी a प्लस 1 कॉमन है तो a प्लस 1, तो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे देखो, a प्लस 1 कॉमन लोगे तो, या 1 प्लस a भी बुला सकते हो आप इसे, अंदर बचेगा 1 माइनस 4a, कितना भाई 1 माइनस 4a, या इसको 1 प्लस a भी लिख सकते हो आप, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। उसके बाद देखिए अब ये करने के बाद a की वैल्यू जो ली थी वो पुट करनी है, a क्या था आपका ये था, तो देखो भाई शुरू में लिखोगे x प्लस वाई प्लस में 1, एक जगह तो पुट कर दिया मैंने, अब दूसरी जगह पुट कर रहा हूं यहाँ पे 1 माइनस 4, a की जगह क्या पुट करना है x प्लस वाई, तो देखो भाई ये तो सेम रहेगा आपका x प्लस वाई प्लस 1, और इस साइड आ जाएगा भाई 1 माइनस में 4x और माइनस में 4y। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन ही कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको पहले बोला था आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 1 आगे करके, ठीक है। अगर आप चाहो तो पहले वाले टर्म शुरू में ये लिख लो 1 माइनस में 4x माइनस में 4y, या फिर आप ये लिख सकते हो 1 प्लस में x प्लस में y, ऐसे बना सकते हो। बस वही चीज है तो प्लस में ना, सारे है सारी टर्म प्लस में है, बस इनको आगे पीछे किया हुआ है, तो इस तरीके से कर सकते हो आप इसको। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे पिछले क्वेश्चन में भाई यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर है ना, जो देखो एक्स स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, इसको ओपन कर सकते हो और भी आगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, देखो एक्स माइनस में बी और यहाँ पर भी एक्स प्लस में बी, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। और बाद में ये वाली टर्म लिख देना भाई ए माइनस बी। अच्छा बी कहाँ से आ गई, यहाँ पे बी तो यूज कर लिया था ना हमने, वाई आना था, सॉरी भाई यहाँ पे वाई आएगा। क्या आएगा देखो, दोनों में से क्या कॉमन लिया था हमने, वाई कॉमन लिया था, क्या लिया था, वाई कॉमन लिया था, यहाँ पे वाई आना था, ठीक है। तो यहाँ पे a माइनस वाई आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे a माइनस वाई कर देना, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये आगे पीछे लिखे रहते हैं भाई आंसर में, ठीक है। इनका अगर ये आगे लिखा हो ये पीछे लिखो तो कोई गलत नहीं, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि बिल्कुल सेम भी आंसर मैच नहीं करना हमने यहाँ पे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में सारे बिल्कुल ईजी है, देख लो। अगर मैं 3 गुना में 4 लिखता हूँ तो भी 12 होता है, अगर 4 को पहले लिख लूंगा 3 को बाद में लिखूंगा तो भी 12 ही होता है। तो आगे पीछे से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही होता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5th का 5th पार्ट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। 6th क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया भाई, यहाँ पर दोनों से पहले आपको 2 कॉमन लेना भाई, क्या लेना है 2 कॉमन ले लोगे, और साथ ही साथ a भी है दोनों में तो a कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा भाई यहाँ पर a स्क्वायर माइनस में 25, कितना भाई 25, और 2a एज इट इज भाई, a स्क्वायर भी एज इट इज, माइनस 25 को कैसे लिख सकते हो आप, 5 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हो भाई 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए टर्म बन गई a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और हमने कितनी बार आइडेंटिटी यूज कर लिया, अब तो आपको याद भी होगी a माइनस बी और a प्लस बी, है ना, पता ना आपको। एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में लिखते हैं यहाँ पे, तो 2a एज इट इज भाई, एक बार इसको लिखेंगे प्लस में और एक बार लिखेंगे इसको माइनस में, यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे सेम टू सेम नेक्स्ट में दोनों में से 6 कॉमन आ गया भाई, तो अंदर बचेगा भाई आपका 6 9 जा 54, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस में 1। अब आपको पता है 6 एज इट इज,
अंदर 9 को लिखूंगा मैं 3ab का होल स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। और आपको पता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक बार प्लस में एक बार इसको माइनस में। तो देखो भाई 3ab प्लस में लिखेंगे एक बार और 3ab माइनस में। तो यहां पे ये भी क्वेश्चन कंप्लीट आपका। नेक्स्ट देख लीजिए इसका थर्ड पार्ट आपको क्या बोला है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। सबसे पहले तो यहां पे देखिए b कॉमन आएगा दोनों में, तो b कॉमन ले लूंगा मैं। अंदर क्या बचा भाई 64a स्क्वायर माइनस में यहां पे क्या बचेगा भाई 144b स्क्वायर, क्योंकि एक b की पावर बाहर चली गई, b एज इट इज 64 को लिख सकता हूं मैं 8a का स्क्वायर। उसके बाद भाई माइनस में इसको लिख सकता हूं मैं 12b का होल स्क्वायर। उसके बाद b यहां पर एक बार प्लस में एक बार माइनस में करेंगे भाई। यहां पे देखो अगर मैं यहां पर करता हूं भाई एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो कितना आ जाएगा आपके पास यहां पे देखो 8a माइनस में 12b, ठीक है। ऐसे ही 8a प्लस में 12b। अब एक चीज ध्यान से देखिए यहां पर आप दोनों में से 4 भी कॉमन आ सकता है। 4 2 8 4 3 12, 4 2 8 4 3 12। अब मैं इसमें से अगर 4 कॉमन ले रहा हूं किसमें से, इसमें से, तो बाहर 4 भी आएगा, अंदर बचेगा 3a माइनस में 4, और यहां पे 4 कॉमन लूंगा तो कितना बचेगा भाई 3a नहीं सॉरी 4 2 8 था ना, उल्टा लिख दिया मैंने। 4 कॉमन लूंगा तो 4 2 8 4 3 12, 3 आएगा यहाँ पे, कितना आएगा 3 आएगा, 4 3 12 होता है। ऐसे 4 कॉमन लूंगा तो 2a प्लस में 3 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो 4 4 कितना हो गया बाहर 16, तो मैं लिख सकता हूं इसको 16b, अंदर आएगा अपने पास 2a प्लस में 3 और एक बार 2a माइनस में 3। तो इसका फाइनल आंसर ये हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, फोर्थ पार्ट इसका देखो, दोनों में 2x माइनस वाई कॉमन आ सकता है भाई। 2x माइनस वाई अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बचता आपका 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे तो पावर 2 बची और यहाँ पे बचा 1, 1 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। अब आपको पता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 2x वाई माइनस तो बाहर ऐसे रहेगा, और आप अंदर यहां लिखोगे एक बार तो 2x माइनस वाई को प्लस 1 करोगे और एक बार 2x माइनस वाई को माइनस 1 करोगे, तो ये फाइनल आंसर आ जाएंगे इसके। ऐसे सेम टू सेम नेक्स्ट ये करना है, यहां से लेकर यहां तक एक आइडेंटिटी बन रही है भाई। आइडेंटिटी ध्यान से देख सकते हो आप, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy, तो ये किसकी आइडेंटिटी बनती है भाई a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस y का होल स्क्वायर। तो मैं इस पूरी आइडेंटिटी को लिख सकता हूं x माइनस y का होल स्क्वायर, माइनस में पीछे क्या लिखा भाई z का स्क्वायर। अब फिर ये वापस एक और आइडेंटिटी बन गई, और आइडेंटिटी क्या बनी है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहां पर एक बार इसको प्लस में एक बार माइनस में, तो x माइनस वाई माइनस की जगह प्लस का z एक बार, और एक बार x माइनस वाई एक बार माइनस का z। तो ये भी आपके यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएंगे। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, सारे के सारे ऐसे ही करने हमने यहाँ पे भाई थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे ख्याल से, b यहाँ पे था ना, b यहाँ पे भी लगेगा, हमने b साथ में नहीं लगाया था, ठीक है भाई, ध्यान से देख लेना इसको, ठीक है। b हमारा हो गया, आंसर चेक कर लेना एक बार इसका, तो साथ में b लग जाएगा भाई यहाँ पर हमारा। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के 5th पार्ट तक हो चुके हैं। नेक्स्ट वाले करते हैं भाई 6th पार्ट। देखिए उसमें आपको क्या दिया भाई, यहाँ पर इसके 6 के x के एज इट इज लिखोगे आप यहाँ पे, पहले तो माइनस कॉमन लेना भाई आपने, अंदर का लिखा अंदर वाई स्क्वायर प्लस में 2yz प्लस में z स्क्वायर, क्योंकि माइनस कॉमन ले लोगे तो अंदर सारे प्लस के हो जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी बनी है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो किसकी होती है a प्लस b के होल स्क्वायर, यानी कि y प्लस z का होल स्क्वायर। ये यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई भाई, और ये फिर वापस एक आइडेंटिटी बन गई a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो एक बार तो लिखूंगा मैं प्लस में भाई, आपको पता है, एक बार लिखूंगा इसको माइनस में, और जब माइनस को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए दोनों में से क्या क्या कॉमन आ रहा है। एक तो 7 कॉमन आएगा भाई, ठीक है। एक दोनों में से a भी कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा a की पावर 4 माइनस 7 8 जा 56 7 1 जा 7, ये आ गया भाई। अब 7a तो एज इट इज, इसको कैसे लिखूंगा मैं, a की पावर 2 की 2, यानी कि स्क्वायर का स्क्वायर माइनस में, और 81 किसका स्क्वायर होता है भाई 9 का स्क्वायर। अब देख लीजिए 7a तो एज इट इज, इसको कैसे लिखूंगा, एक बार तो a स्क्वायर प्लस में 9 लिखना पड़ेगा और एक बार लिखना पड़ेगा a स्क्वायर माइनस में 9। अब देखिए ये चीज तो सेम रहेगी आपकी 7a स्क्वायर प्लस में 9, बट मैं यहाँ पे 9 को क्या लिख सकता हूँ, 9 को लिख सकता हूँ मैं a का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 7a एज इट इज, a स्क्वायर प्लस में 9 भी एज इट इज, लेकिन यहां पर फिर आइडेंटिटी बन गई, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो पहले प्लस लिख देता हूं a प्लस 3 और एक बार a माइनस 3। देखा भाई,
इस तरीके से क्वेश्चन होना था, ये 2-3 बार यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, लास्ट पार्ट है इसका, ये दोनों में से 5 कॉमन आएगा एक तो भाई, और दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, क्या आएगा, एक्स की पावर 2 भी कॉमन आएगी, तो शुरू में बचेगा 1 माइनस यहां बचेगा 4x की पावर 2 बाय में 9, ठीक है भाई। 5x स्क्वायर बाहर एज इट इज, 1 को लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर माइनस 4 किसका स्क्वायर होता है भाई 2 का, x अपॉन में 9 किसका होता है 3 का, तो इसको पूरे को लिख दूंगा 2x की पावर 2x बाई 3 की पावर 2। अब 5x स्क्वायर एज इट इज रहेगा भाई आपका, एक बार इसको प्लस में एक बार माइनस में, प्लस में लिखूंगा तो 2x अपॉन 3 और माइनस में लिखूंगा तो 1 प्लस में 2x बाय में 3, सॉरी प्लस में लिख दिया क्या दोनों बार मैंने, माइनस में लिखना पड़ेगा भाई एक बार, आपको पता ही है ये माइनस में, ठीक है भाई। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है भाई आपका, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 7th क्वेश्चन। देखिए आपको क्या दिया भाई यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल है, पहले आपको फैक्टराइज करना है एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर को। मैं लिख लेता हूं पहले, एक्स वाई स्क्वायर माइनस में क्या दिया भाई आपको, एक्स जेड का स्क्वायर। दोनों में एक्स कॉमन है तो एक्स कॉमन ले लीजिए पहले, अंदर बचेगा वाई स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर, और ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आइडेंटिटी लगाओगे तो क्या बनेगा आपका भाई, वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड, है ना, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। अच्छा, अब हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, अब इस फैक्टराइजेशन की हेल्प से आपको वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर फाइंड आउट करना है 2 पार्ट का। पहले पार्ट में देख लीजिए, जो दोनों में कॉमन है, पहला वर्ड क्या है x, तो 9 है हमारा x, यहां पे लिख देता हूं मैं, x की वैल्यू है 9, पहला पार्ट कर रहा हूं भाई मैं यहां पे, अब x की वैल्यू 9 है। उसके बाद फिर है y कितना भी आपका 8 है, कितना है y भाई यहां पर आपका, y की वैल्यू 8 दी हुई है, और उसके बाद आपका z क्या भाई सबसे लास्ट में 2, z कितना दिया भाई आपको यहां पर 2 दिया है। अब यही वैल्यू आपको पुट करनी है इस पार्ट के अंदर, तो आपका फाइनल आंसर आएगा। देखो भाई x कितना आपका 9 है, तो मैं लिखूंगा पहले यहां पे 9 ब्रैकेट स्टार्ट, y प्लस जेड, y कितना भी 8 प्लस 2, 8 प्लस में 2 और फिर 8 माइनस में 2, तो चलो सोल्व कर लेते हैं। 9 एज इट इज, 8 प्लस 2 कितना होता है 10, मल्टीप्लाई में 8 में से 2 गया 6, 9 6 जा 54 और पीछे लगेगा 0, 54 यानी कि 540 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इसके फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पे सोल्व हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस साइड सेकंड पार्ट कर देता हूँ भाई इसका, पहले ये लिख लीजिए जो भी आपका रिजल्ट आया था, एक्स वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड, ये रिजल्ट आया था ना आपका, ये लिख लिया मैंने यहाँ पे। अब देख लीजिए x की वैल्यू नेक्स्ट 40 है भाई, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर आपने 40 लेनी है, कोमा y की वैल्यू लेनी है आपने भी कितनी 5.5 और z की वैल्यू कितनी लेनी है भाई आपने 4.5, कितनी 4.5। ये सारी वैल्यू मैंने लिख ली भाई यहाँ पे। अब करते हैं इसको पुट क्वेश्चन के अंदर, x की जगह पे क्या लेना आपने 40, ले लो भाई 40 यहाँ पे, y प्लस जेड यानी कि 5.5 प्लस में 4.5 और फिर एक बार इनको माइनस करना है, 5.5 में से 4.5 माइनस भी करना है। देखो भाई 40 तो एज इट इज, मल्टीप्लाई में 5.5 और 4.5 कितने होंगे, ये हो जाएंगे भाई आपके 5 और 5 10, एक कैरी गया 5 9 10 हो गया भाई, टोटल कितना हो गया। अगर इसको आप ऐड करोगे तो 10 आएगा, और अगर इसको आप माइनस करोगे तो 5 में से 5 गई 0, 5 में से 4 गया 1, माइनस करने पे 1 आएगा। तो देखो भी मल्टीप्लाई करके 14 × 10 करोगे तो 400 आ गया। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा भाई सेकंड पार्ट के आंसर का, ये रहा भाई सेकंड पार्ट, ठीक है। अब चलते हैं 8th के फर्स्ट पार्ट पे, वो देखो क्या दिया आपको, आइडेंटिटी लगानी है a माइनस 3b का होल स्क्वायर आपका, ठीक है, माइनस में 36 को लिख सकता हूं 6b का होल स्क्वायर, है ना। अब फिर यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी a माइनस बी, तो लिख लीजिए यहाँ पे एक बार प्लस लिखूंगा मैं, a माइनस में 3b प्लस लिखूंगा तो 6b प्लस में आएगा, और जब मैं माइनस लिखूंगा तो a माइनस में 3b माइनस में 6b। तो देखिए जोड़कर कितना बना यहाँ पे, 6 में से 3 गया 3 बच गया, 3b आएगा भाई, प्लस का आएगा सॉरी, क्योंकि बड़ा प्लस का है। अब यहाँ पे इनको जोड़ूंगा तो a माइनस में 3 और 6 9, तो 9b। ये आपके फाइनल आंसर रहेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट के, और यहाँ पे 8th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, नेक्स्ट जो 8th के पार्ट है भाई वो कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 8th के सेकंड पार्ट में क्या बोला आपको, यहाँ पर देखो a माइनस में 5b और a माइनस में 3b का स्क्वायर दिया है, साथ ही साथ यहाँ पर कितना दिया भाई 25 और 4 दिया। 25 को क्या लिख सकता हूँ, अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा भाई, ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो मैं लिखूंगा अंदर देखो इसको 5a माइनस 5b का होल स्क्वायर, है ना। देखो 5 अंदर चला गया, 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है भाई, माइनस 4 अंदर चला जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है, तो अंदर जाके बन जाएगा भाई ये 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर। अब देखो वापस आइडेंटिटी बन गई भाई यहाँ पे, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, 5 को a से करूंगा 5a बन जाएगा, माइनस 5 को 5 से करूंगा 25b इसका होल स्क्वायर, माइनस में
2 को अंदर करते हैं, 2 को a से करेंगे 2a माइनस में 2 को 3 से करते हैं 2 3 जा 6b का होल स्क्वायर। अब देखिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो एक बार इसको करता हूं मैं यहाँ पे प्लस 25b, पहले करूंगा प्लस भाई 2a माइनस में 6b, प्लस कर दिया मैंने। एक बार इसी को कर रहा हूं मैं माइनस, इसी की साइड में इसी यहाँ पे जगह नहीं बचेगी भाई, तो मैं इसको नीचे कर देता हूँ यहीं पे इसी के साइड में, सोच लेना मल्टीप्लाई है। इसके बाद यहाँ पर लिख रहा हूं मैं 5a माइनस में 25b माइनस में 2a प्लस में 6b। ठीक है भाई, एक बार मैंने इसको माइनस कर दिया, माइनस करूंगा 2a तो माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 6b हो जाएगा। अब इसको ऐड कर रहा हूं, देखो 5a में 2a जोड़ूंगा तो 7a, ठीक है, माइनस 25 और माइनस 6 हो जाएगा माइनस का 31b। उसके बाद देखिए 5a में 2a माइनस करूंगा तो 3a, और 25 में 6 जोड़ूंगा तो माइनस का कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 19 हो जाएगा। ठीक है, 19 का b, क्योंकि माइनस का बड़ा है तो इसलिए माइनस का 19 आ जाएगा भाई यहाँ पर। ठीक है, तो ये दो फाइनल आंसर रहेंगे हमारे 8th के सेकंड पार्ट के। ठीक है, थर्ड पार्ट पे चलते हैं भाई, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे देख लीजिए ए स्क्वायर माइनस में इसको लिख सकता हूँ भाई मैं 0.6b का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, क्योंकि पॉइंटों में 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का होता है। अब इसको एक बार प्लस एक बार माइनस, तो a माइनस में 0.6 प्लस लिख लेते हैं 0.6b, और एक बार a प्लस में माइनस में 0.6b। इस तरीके से कर सकते हैं, यहां पर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको पॉइंटों से हटाना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6b बाय में 10 और a माइनस में 6b बाय में 10। ठीक है भाई, आप देख लेना आंसर आपको क्या दिया हुआ है, यहां पर भी खत्म हो सकता है और आंसर तो वैसे यहां पे भी ठीक है आपका। ठीक है, दोनों ठीक आपके, देख लेना आपको कौन सा ठीक लग रहा है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट भी, जो हमारा फोर्थ पार्ट है। a की पावर 4 को लिख सकता हूं मैं a की पावर 2 की पावर 2। ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर 2 2 जा 4 होता है, माइनस ये होता है 25 का स्क्वायर। किसको होता है भाई ये 25 का। अच्छा, किसी को अगर 25 का स्क्वायर नहीं पता होता है तो 625 को यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना ऐसे। ठीक है, 5 से करोगे तो आ जाएगा भाई 125, फिर 5 से करोगे तो आ जाएगा आपका 25, फिर 5 से करोगे तो 5, फिर 5, फिर 5। देख सकते हो आप यहाँ पे किस किस का पेयर बन रहा है भाई, 5 का, एक 5 यहाँ से आया, एक 5 यहाँ से आया, 5 5 जा 25, तो 25 का बना। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, एक बार इनको प्लस कर लो, एक बार माइनस कर लो, ए स्क्वायर प्लस में 25, एक बार मैंने प्लस कर लिया और एक बार कर लिया इसको माइनस। अच्छा ध्यान से देखो, ये तो एज इट इज आ जाएगा भाई आपका, लेकिन मैं इसको लिख सकता हूं a का स्क्वायर माइनस 25 की जगह पे 5 का स्क्वायर। ठीक है भाई, और इन्हीं को एक बार प्लस एक बार माइनस करूंगा, a का स्क्वायर प्लस 25 और a माइनस 20, एक बार a प्लस 5 और एक बार a माइनस 5, ऐसे लिख सकता हूं इसको मैं। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा भाई यहाँ पे, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, इसका फिफ्थ पार्ट आपको क्या दिया है। यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी भी प्राइम बोल रहा हूँ सॉरी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी भाई यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो फैक्टर दिया हुआ भाई, ठीक है, इसको यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट करके क्या आ रहा है वो देखना है, और सम करके क्या आ रहा है। तो प्रोडक्ट देख लेते हैं पहले क्या आएगा। जो प्रोडक्ट है इसका भाई वो क्या आएगा यहाँ पे, माइनस का 36 x की पावर 4 आना चाहिए, और सम करके क्या आना चाहिए भाई यहाँ पे आपका माइनस का 5x स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे बताओ सोचकर कि आपका 36 किसके टेबल में आता है, 4 9 जा कितना होता है भाई, 4 इंटू में 9, यहाँ पे 9 माइनस का ले लीजिए, 4 9 जो होता है 36 माइनस का, और माइनस का 9 प्लस में 4 कितना होगा भाई, माइनस का 5। देखा, माइनस 5 भी आ रहा है आपका और 36 भी माइनस का आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसको ब्रेक डाउन कर देंगे, x की पावर 4 को लिखूंगा मैं यहाँ पे एज इट इज, माइनस में 9x लिखूंगा स्क्वायर और प्लस में 4x स्क्वायर और माइनस में 36। दोनों में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, पहले दोनों में से यहाँ पे कॉमन आ जाएगा भाई x की पावर 2, तो अंदर बचेगा x स्क्वायर माइनस में 9, प्लस में 4 कॉमन लूंगा तो x स्क्वायर माइनस में 9। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, यहाँ पे लिख देता हूं मैं इस साइड, यहाँ पे इस साइड बचेगा अपना x स्क्वायर माइनस 9 बचेगा, और साथ ही साथ बचेगा भाई यहाँ पे x स्क्वायर प्लस में 4, क्या बचेगा भाई x स्क्वायर प्लस में 4। अब x स्क्वायर प्लस 4 तो एज इट इज रहेगा, 9 को क्या लिख सकता हूं मैं, 9 को लिख सकता हूं भाई यहाँ पे x स्क्वायर प्लस में 4 एज इट इज, और 9 को लिखूंगा x का स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर। अब देखिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लग गया, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो x स्क्वायर x की पावर 2 प्लस 4 तो एज इट इज, और इसको एक बार प्लस एक बार माइनस, x प्लस 3 लिखेंगे एक बार और एक बार x माइनस 3। तो यहाँ पर ये फाइनल आंसर होगा आपका। जो क्वेश्चन नंबर 5th है भाई, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5th बोल रहा हूँ, 8th का जो 5th पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन इजीली समझ आ रहे हैं भाई।
कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ लेना, जितना जल्दी होगा उतना रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी हो सके अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर कर दिया करो भाई, ताकि उनकी भी एग्जाम में हेल्प हो सके, उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सपोर्ट किया करो भाई चैनल को, ताकि हमारा चैनल भी ग्रो करे, अभी इतना ग्रो नहीं हुआ है, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करा दिया करो ताकि वो भी सब्सक्राइब कर सके, ठीक है भाई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का करते हैं भाई। यहाँ पे देखिए लास्ट पार्ट हमारा बचा हुआ था, उसके बाद 9 और 10 करेंगे। यहाँ पे देखिए 15 2x माइनस वाई और 2x माइनस वाई, जहां जहां पर आपको 2x माइनस वाई दिख रहा है उसको पुट कर लेते हैं। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू ए पुट कर लिया मैंने, ठीक है भाई। तो 15 एज इट इज, यहाँ पे पुट करेंगे a का स्क्वायर, माइनस में 16a और माइनस में 15, ठीक है भाई। अब देखिए मल्टीप्लाई करके आपका क्या आना चाहिए और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए वो ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका कितना आना चाहिए यहाँ पे 15 15 225, कितना भाई 225 ए स्क्वायर आपका प्रोडक्ट है। और अगर मैं सम की बात करूं यहाँ पर भाई माइनस का 16a आना चाहिए, यानी कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 225 और प्लस माइनस कर रहा हूं तो 16, तो ऐसे फैक्टर बनाने आपने जिसके कारण हमारा ये दोनों को दोनों सम और प्रोडक्ट आए। तो पहले मैं क्या करूंगा आपको पता है भाई, 225 को ब्रेक डाउन कर लेता हूं यहाँ पे, 5 से करूंगा तो आपको पता 5 4 20, 5 5 25, फिर वापस 5 से 9 3 3 3 1। तो देखिए अभी यहाँ पे 5 3 15, 5 3 15, एक तो ये बन रहा है, लेकिन 15 से अगर मैं 15 माइनस कर रहा हूं तो यहाँ पर भाई हमारा 16 नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद 5 5 25, 25 और 3 3 9, तो 25 और 9 यहाँ पे दो फैक्टर बनाएंगे हम। देखो भी ध्यान से, अगर मैं 25 माइनस का लूं इंटू में 9 करता तो आपको पता है 225 आएगा, और माइनस का 25 हो प्लस में 9 हो तो बचकर कितना आता है भाई माइनस का 16। तो ये बच गया अपना भाई यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, देखो ये दो फैक्टर बना लिए मैंने। अब इनको लिख देता हूं ऊपर में 15a स्क्वायर, माइनस में कितना लिखूंगा 25a और प्लस में लिखूंगा भाई 9a माइनस में 15। दोनों 5 के टेबल पे जा रहे हैं भाई, 5 कॉमन, a कॉमन, तो अंदर बचेगा 5 3 15 माइनस 5 5 25 प्लस 3 कॉमन, तो a माइनस का 3a माइनस में 5, ठीक है भाई। 3 3 9 होता ना, तो 3a माइनस 5 आ गया यहाँ पे। कॉमन ले लेंगे 3a माइनस का 5 और 5a प्लस का 3, ये दो फैक्टर बन गए भाई अपने। फाइनल आंसर है ये, बट इसमें अभी भी a की वैल्यू पुट करनी होगी आपको, जो आपने a लिया था स्टार्टिंग में पुट की थी। ये रहा a, 2x माइनस वाई यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा। a की प्लेस पे रखता हूं भाई मैं यहाँ पर 3, 2x प्लस नहीं है सॉरी, माइनस का y है ऊपर, 2x माइनस में y, ठीक है भाई। ये पुट करना आपको, और माइनस का 5 लिखा भाई यहाँ पर, ऐसे ही सेम टू सेम 5 एज इट इज, 2x माइनस वाई प्लस का 3। देखो भाई अब 3 दूनी 6 हो गया यहाँ पे, 3 एकम 3y माइनस में 5, और एज इट इज यहाँ पे 5 2 10x हो गया भाई, 5y और प्लस का 3। तो ये यहाँ पर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा भाई, और यहाँ पे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। 8th वाला 8th कितने ही पार्ट थे, 9th और 10th लास्ट दो क्वेश्चन बचे हैं भाई, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो भाई सबसे पहले आपको इसको फैक्टराइज करना है जो ऊपर दिया हो आपको, a का स्क्वायर b माइनस बी की पावर 3, दोनों में से b कॉमन ले लो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, b कॉमन, इन दोनों को लिख सकता हूं एक बार मैं प्लस में एक बार माइनस में। अब वैल्यू पुट करते हैं यहां से, देखो b कितना भाई 100 है तो 100 लिखो, a कितना भाई यहाँ पे 101, प्लस में 100 करेंगे और 101 माइनस में सॉरी 1 है यहाँ पे 100 करेंगे, ठीक है भाई। देखो मैंने शुरू में क्या था भाई यहाँ पर a था तो a ये है, उसके बाद कितना था b था तो b ये है, लास्ट में b था तो b ये है, तो यहां से मैंने वैल्यू निकाली है भाई इस इक्वेशन से मैच करके। तो देखो 100 तो एज इट इज, 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा 201, और इसमें से बचेगा 1, तो इसके पीछे 0 लगा दो बस, सिंपल है, 201 के पीछे 2 0। ये आपका फाइनल आंसर होगा 9th का, ठीक है भाई। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, सेम टू सेम इस जैसा ही है जैसे हमने यहाँ पे किया, बट इसको फैक्टराइज करना हमने, ठीक है। तो देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई 300 कॉमन आ रहा है, तो मैं 300 दोनों से कॉमन ले लूंगा, तो अंदर आपका बचेगा 301 का स्क्वायर माइनस में 300 का स्क्वायर। अब 300 एज इट इज, दोनों में से एक बार इनको प्लस करेंगे और एक बार इनको माइनस कर देंगे भाई, ठीक है। देखो भाई अब 300 एज इट इज इनटू में
300 और 300 601 मल्टीप्लाई में 1। देखो अभी पहले तो पीछे जीरो लिख लो, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 जीरो पीछे आएंगी, ठीक है। 3 से करो, 3 1 जा 3, फिर पीछे जीरो भाई, 3 6 जा 18, तो 180300 ये आपका फाइनल आंसर होगा भाई। और यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 है जो कंप्लीट हो जाता है, जो कि लास्ट क्वेश्चन था अपना एफ एक्सरसाइज का, या फिर आप बोल सकते हो 13 चैप्टर जो हमारा फैक्टराइजेशन चैप्टर था, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था हमारा। ये आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है भाई। बिल्कुल सिंपल चैप्टर था। आई होप आपको सारे के सारे जो वर्कशीट हमने कंप्लीट किए हैं अच्छे से समझ आए हैं। फिर भी कोई किसी वर्कशीट में कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को शेयर कर दो भाई चैनल, और साथ साथ ये वीडियोस भी, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।